धुएं की लकीरें कई सवाल खड़े कर रही है। क्या अब शांति सिर्फ इतिहास की किताबों में पढ़ी जाएंगी? क्योंकि जब कूटनीति की इमारतें राख बन जाए और शांति की भाषा की जगह मिसाइलें बोलने लगे, तब समझ लीजिए कि एक नए अध्याय की शुरुआत हो चुकी है। एक ऐसा अध्याय जो सिर्फ और सिर्फ तबाही की तकदीर लिखेगा। इजराइल और ईरान के बीच की ये जंग अपनी सभी सीमाएं लांघ गई है। दोनों देशों के बीच का ये जंग अब एक भयानक अंजाम की आहट देने लगी है, क्योंकि ये टकराव तीसरे विश्व युद्ध की ओर इशारा है। ईरान ने सोमवार सुबह इजराइल पर अब तक का सबसे बड़ा हमला किया। ईरानी सेना ने सेंट्रल इजराइल में कई जगहों पर बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। इसमें 8 लोगों की मौत हो गई, जबकि 200 से ज्यादा लोग घायल हैं। अब तक इजराइल में ईरानी हमलों में 22 लोग मारे गए हैं, जबकि करीब 600 से ज्यादा लोग घायल हैं। वहीं ईरान में इजरायली हमलों में अब तक 224 लोग मारे गए हैं, जबकि 1277 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। इजराइल ने पहले ईरान के रक्षा मंत्रालय पर हमला किया और उसके बाद ईरान के विदेश मंत्रालय पर सीधा मिसाइल हमला किया है। इस हमले में 224 लोगों की मौत हो गई है और दर्जनों लोग घायल हो गए हैं। ये हमला उस समय हुआ जब मंत्रालय के भीतर उच्च स्तरीय बैठक चल रही थी। इजराइल की ओर से जारी बयान में कहा गया कि ये हमला सर्जिकल था और केवल उन व्यक्तियों को निशाना बनाया गया जो ईरान के आतंकवादी नेटवर्क को ऑपरेट करने में शामिल थे। इजराइल के इस हमले ने वैश्विक स्तर पर हलचल मचा दी है, क्योंकि किसी देश के विदेश मंत्रालय पर किया गया सीधा हमला बेहद खतरनाक संकेत देता है। हमने कार्रवाई करने का फैसला किया क्योंकि हमने देखा कि 9 बमों के लिए समृद्ध यूरेनियम में पर्याप्त यूरेनियम है और उन्हें बस हथियार बनाना था। हम हमला करके उसे रोकते हैं। हम उनके परमाणु स्थलों पर हमला कर रहे हैं। हम उनके मुख्य परमाणु वैज्ञानिक पर हमला कर रहे हैं। हम उनके शीर्ष कमांड पर हमला कर रहे हैं। हमारे बहादुर पायलट तेहरान के आसमान पर हैं और हम सैन्य स्थलों, परमाणु स्थलों को निशाना बना रहे हैं। यही हम उन खतरों को खत्म करने के लिए कर रहे हैं, ईरानियों के विपरीत जो हमारे नागरिकों को निशाना बना रहे हैं। यही अंतर है। ईरान आतंकवादी शासन है। हम ईरान को बर्दाश्त नहीं कर सकते। वहीं दूसरी तरफ ईरान ने भी पलटवार करते हुए अब तक का सबसे बड़ा हमला किया है, जिसमें सेंट्रल इजराइल के कई जगहों पर बैलिस्टिक मिसाइलें दागे गए। ईरान इजराइल के बीच के हालात और गंभीर होते जा रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक ईरान ने इजराइल के हाइफा स्थित रिफाइनरी पर बैलिस्टिक मिसाइल से हमला किया है और ये हमला इजराइल द्वारा ईरान के ऊर्जा और परमाणु ठिकानों पर किए गए हमलों के जवाब में किया गया है। बताया जा रहा है कि फिलहाल इजराइल और ईरान के बीच इस जंग में उठी धुएं की लकीरें अब सीधे संयुक्त राष्ट्र की मेज तक पहुंच गई है, जहां अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप दोनों देशों के बीच डील की बात कर रहे हैं। हम बहुत अच्छी तरह से मिलते हैं और मैं आपको बताता हूं कि मुझे लगता है कि मैं एक दूसरे का बहुत सम्मान करता हूं। इजराइल और ईरान का मुझे उम्मीद है कि कोई समझौता होने जा रहा है। मुझे लगता है कि ये एक समझौते का समय है और हम देखेंगे कि क्या हुआ, लेकिन कभी कभी उन्हें लड़ना होगा, लेकिन हम देखेंगे कि क्या होता है। मुझे लगता है कि एक अच्छा मौका होगा डील करने का। दरअसल ईरान की संसद एक बिल तैयार कर रही है जिसमें वो एनपीटी से बाहर हटने की घोषणा कर सकता है। फिलहाल ईरान एनपीटी में हस्ताक्षर करने वाले देशों में शामिल है, इसलिए ईरान की संसद का फैसला आने वाले वक्त में इजराइल और ईरान के युद्ध को और हवा दे सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, प्राइम न्यूज़।